आपका क्या नाम है? मुस्कान अंसारी। देखो, कल के लिए कोई साड़ी पहन के जाइए, कोई जो है गमछा पहन के जाए, वहाँ के लिए एक यूनिफॉर्म बना रखा है। हाँ, जाना चाहिए, वो तो कंपलसरी होता है कि हाँ इसी ड्रेस में आना चाहिए। नहीं, वो जैसे हिजाब बांध रही हैं, अब वो उनका इस्लामिक मसला है, हमारे में मना आया है, तो उसमें आप लोग नहीं रोक सकते। इट इज़ मैंडेटरी फॉर अस, फॉर आवर सोसाइटी, इट्स बिलोंग्स टू अवर रिलीजन। आई वुड से कि आप पुलिस में देख लीजिए, जो महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं जो पुलिस में हैं, क्या वो हिजाब पहन के जाती हैं क्या? मतलब हिजाब पहनना तो देखो गलत नहीं है, वो हमारे मजहब में है, उसमें देखिए हमारा मजहब है, हम इसके खिलाफ तो जा नहीं सकते। हमारे भी स्कूल में डिफरेंट रिलीजन के लोग आते थे पढ़ने के लिए। जब आप किसी संस्था में से जुड़े हैं, आप वहाँ पे पढ़ रहे, तो आपका मेन पर्पस तो पढ़ाई है ना। आपका भगवा गमछा या काला हिजाब ये आपका पर्पस नहीं है। स्कूल में स्कूल वालों की ही सुननी चाहिए, जो अलाउड है वही पहनना चाहिए। वहाँ पे ये धर्म है, हम अपना फॉलो करेंगे, हम इस धर्म के हैं, हम अपना फॉलो करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जब लोग PIL दाखिल किया और वहाँ उसने बोला कि ये तो एक स्टेट का छोटा सा इशू है, इसको आप नेशनल इशू क्यों बना रहे हो? आपका क्या नाम है? मुस्कान अंसारी। अच्छा, मुस्कान जी, आप ये बताइएगा कि जिस तरह से जो है ना कॉलेज में जाने से हिजाब पहन करके रोका गया और इसमें पूरा देश में प्रोटेस्ट हो रहा है, आप कितना जो है गलत और कितना सही मानते हैं इसका? मतलब हिजाब पहनना तो देखो गलत नहीं है, वो हमारे मजहब में है। लड़कियां मतलब वो तो सही करा उनने जो भी करा हमारे हिसाब से। हाँ, ड्रेस उस हिसाब से बनाई जाए कि लड़कियां मतलब अपना नकाब भी कर सकें और अपना ड्रेस भी पहन सकें, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि अब वो रास्ते में जा रही है नकाब पहन के, आप उसको तो नहीं रोक सकते ना, वो अपना मजहब पूरा कर रही हैं। हाँ, लेकिन जब हम किसी स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर धर्म से हट करके जो है स्कूल कॉलेज की पढ़ाई अलग होती है। देखो, कल के लिए कोई साड़ी पहन के जाइए, कोई जो है गमछा पहन के जाए, वहाँ के लिए एक यूनिफॉर्म बना रखा है। तो उसी कॉलेज या स्कूल में जो है सबको एक ड्रेस में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? हाँ, जाना चाहिए, वो तो कंपलसरी होता है कि हाँ इसी ड्रेस में आना चाहिए, पर बाहर अगर वो करें तो वो तो गलत है ना, कि बाहर भी रोक टोक कर रहे हैं। और बाहर किसी ने नहीं रोका, कॉलेज कैंपस में बोला गया था क्या? तो नहीं, वो जैसे हिजाब बांध रही हैं, अब वो उनका इस्लामिक मसला है, हमारे में मना आया है, तो उसमें आप लोग नहीं रोक सकते। हाँ, मतलब जो भी है नहीं धर्म को जो है कोई टारगेट नहीं, लेकिन ये क्या नाम है, चीज़ें अगर पहले से अगर होती तो अच्छा होता, मगर अब ये चीज़ें सही नहीं है, अब ये क्या नाम है गलत है सब। पहले से अगर ये चीज़ें अगर चलती भी अगर आती तो फिर अच्छा होता। यही क्या नाम है नकाब वकाब ये ओढ़ना, ये सब चीज़ें अगर पहले से अगर आती तो फिर अच्छा था। पहले से अगर ये पे अगर पाबंदी अगर होती तो फिर अच्छा होता, मगर अब ये क्या नाम है अब ये सही नहीं है, तो ये सब चीज़ें। आप स्कूल गए होंगे, कॉलेज गए होंगे, तो स्कूल में एक ड्रेस होता है, चाहे लड़की हो लड़का हो, सलवार कुर्ता जो भी पहनते हैं, लेकिन उसमें अगर आप हिजाब पहन करके वो प्रतिबंधित था, वो लड़की जो है कॉलेज में जा रही थी, तो ऐसे में स्कूल और कॉलेज का ड्रेस कोड में अगर वो हुआ तो उसमें क्या कहा? बाहर किसी ने नहीं रोका। उसमें देखिए हमारा मजहब है, हम इसके खिलाफ तो जा नहीं सकते। अगर तो जो कानून है, कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा या धर्म के हिसाब? अब कानून हमें कहेगा कि स्कर्ट पहन के घूमो, तो हम स्कर्ट पहन के तो नहीं घूम सकते ना। तो नहीं कहता ना, स्कूल की बात हो रही है, स्कूल में जो नियम है उसके आधार पे जाओगे कि आपने ड्रेस? हमारे स्कूल में स्कर्ट थी, पर हमारे पापा ने जाके बात करी तो मैम ने फिर उसको अलाउ करा कि हाँ आप लेगी पहन के आ सकते हो। मतलब वो खाली स्कर्ट थी, स्कर्ट के नीचे लेगी अलाउड नहीं थी जब। पर हमारे पापा गए, हमारे पापा ने बात करी कि हमारा मजहब नहीं करता कि हम ऐसे पहन के आए, हम लेगी पहन के आ सकते हैं, तो टीचर प्रिंसिपल ने ये चीज़ अलाउड कर दी। कि स्कूल या कॉलेज में जो ये ड्रेस कोड थी, अभी जो मुस्कान नाम की लड़की कर्नाटका में कॉलेज के अंदर हिजाब पहन के जा रही थी और उसको रोका गया है, तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में जो है एक प्रोटेस्ट हो रहा है। स्कूल में तो ठीक है, स्कूल यूनिफॉर्म का मतलब ही यही होता है कि हाँ लोग जो है यूनिफॉर्म का मतलब एक तरह से सब रहे हैं, ठीक है। तो स्कूल में जो अलाउड करते हैं वही होना चाहिए, मेरा ये ओपिनियन है। जी। तो इस तरह के अगर सभी, उनका कहना है, मुस्कान का कहना था कि हम अगर अपने हिजाब में गए, अपनी आइडेंटिटी दिखा के गए, हम मुस्लिम छात्रा हैं
और उन्होंने अल्लाह अकबर कहा, और उस तरह से कुछ ABP वालों ने भी जो है अपने गमछा वगैरह दिखाया, तो इस तरह से कंट्रोवर्सल हो गया ये सारा मामला। अब पूरा देश में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आप किस तरह से लेते हैं? मैं मानती हूँ कि हाँ, लड़कियों को जो पहनना चाहिए वो आज़ादी बिल्कुल है, देनी भी चाहिए कि हाँ, उनकी जो मर्ज़ी है वो पहने। बट हाँ, स्कूल के लिए मैं ये कहूँगी कि हाँ, वो जो स्कूल वाले बोल रहे हैं वही पहनना चाहिए। स्कूल में जो अलाउड है वही पहनना चाहिए। वहाँ पे धर्म का आइडेंटिटी बिल्कुल भी नहीं तो ये आगे चल के ये हो जाएगा कि मुस्लिम लड़कियों को एडमिशन मिलना भी मतलब हो सकता है कि कल को ये हमारा रूल फॉलो नहीं करेंगी। अच्छा नहीं, हाँ। अच्छा। तो जिस तरह से जो है राजनीतिक पार्टियां जो है अलग अलग मंचों से जो है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं, इस मुद्दे पे कोई भी अच्छी जो है दिशा नहीं दे रहा है कोई भी पार्टी। कांग्रेस पार्टी की महासचिव जो प्रियंका गांधी हैं, उन्होंने तो इतना भी बोलता है लड़कियों को क्यों रोका गया, वो कुछ अपनी मर्जी से स्कूल में भी जा सकते हैं, बिकने पहन के भी जा सकते हैं। मैंने देखा था कि स्कूल में ये इस तरह से शॉर्ट कपड़े, ये बिल्कुल भी गलत उन्होंने स्टेटमेंट जो दिया है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि स्कूल में स्कूल वालों की ही सुननी चाहिए, जो अलाउड है वही पहनना चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब कि यूनिक सब एक जैसे ही रहें, वहाँ पे कुछ भी धर्म और ये सब नहीं देखना चाहिए। ओके, थैंक यू। ऐसे युवा हैं, ये बच्चे हैं, अभी आप इस तरह का जो है पूरे देश में जो है पूरा इस तरह से प्रोटेस्ट करना, इसको राजनीतिक रूप देना, एक धार्मिक उन्माद फैलाना, इसको क्या संदेश देना चाहती है? धर्म के अकॉर्डिंग इसको लेके नहीं चलना चाहिए। सबकी धर्म ये अलग धर्म के हैं, ये अलग धर्म के हैं, इस तरह नहीं। स्कूल में सभी को शिक्षा बराबर से मिलनी चाहिए, कोई भी धर्म के हों। उनको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल स्कूल वालों का जो रूल है वही फॉलो करना चाहिए। वहाँ पे ये धर्म है हम अपना फॉलो करेंगे, हम इस धर्म के हैं हम अपना फॉलो करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। आपका क्या नाम है भैया? आनंद पांडे। पांडे जी, क्या लगता है आप स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट रहे और आप कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, आप किस तरह से ये कपड़े पहन के गए, यूनिफॉर्म में गए हैं कि या अपने हिसाब? देखिए, हम भी स्कूल में जब अपने टाइम में थे, हमारे भी स्कूल में डिफरेंट रिलीजन के लोग आते थे पढ़ने के लिए, और जो प्रेयर होती थी वो भी प्रेयर करते हो कि हर एक जगह का अपना एक यूनिफॉर्म होता है और उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। ये तो सडनली निकली हुई चीज़ है जो कि सडनली सोसाइटी में हो रही है, और मुझे नहीं लगता इस तरीके से हिजाब को लेकर के आप ढाकिए अपने आप को, पर्दे में रहिए, पर जब आप किसी संस्था में से जुड़े हैं, आप वहाँ पे पढ़ रहे, तो आपका मेन पर्पस तो पढ़ाई है ना। आपका भगवा गमछा या काला हिजाब ये आपका पर्पस नहीं है। पर्पस विद्या का मंदिर है, एजुकेशन ऐसी चीज़ है, हेल्थ ऐसी चीज़ है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होता है, जो हर आदमी को चाहिए। जब आदमी वेल एजुकेटेड होगा, अच्छे से पढ़ेगा, तब तो वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर पाएगा और इन सब चीज़ों से बाहर निकल कर के। देखिए, हमारा देश इतनी विविधता से भरा हुआ है, इतनी सब चीज़ें, अगर हम इन सब विवादों में पढ़ करके अपने करियर को डाउन करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हमको तो साथ में सबको रहना है। तो सोसाइटी में इक्वलिटी दिखने के लिए सबको एक जैसा होना चाहिए। मैं इसका भी समर्थन नहीं करता कि आप हिजाब पहन के आइए या उसके विरोध में आप भगवा गमछा पहनिए, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप देखिए, अगर आप कोई कहता है कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर अस फॉर आवर सोसाइटी, इट्स बिलोंग्स टू अवर रिलीजन, आई वुड से कि आप पुलिस में देख लीजिए, जो महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं जो पुलिस में हैं, क्या वो हिजाब पहन के जाती हैं क्या? नहीं ना। बिकॉज क्योंकि वर्दी की एक रिस्पेक्ट है, उस संस्था की एक रिस्पेक्ट है, उस रिस्पेक्ट के लिए वो चीज़ पहनती है, मैंडेटरी है। तो अगर हम बहुत छोटी चीज़ से इसको देखेंगे तो मुझे लगता है ये विवाद ऐसे ही फिर जो मूल मुद्दा है वो हट जाएगा। ठीक है, मूल मुद्दा हटने के बाद में वो चीज़ फिर जो है कहीं और चला जाएगा। तो मुझे लगता है चाहे मुस्लिम समाज में हो या अपने समाज में हो, हिंदू लोग जो भी हैं, बुद्धिजीवी वर्ग को, इंटेलेक्चुअल लोगों को सोसाइटी में आपस में बैठ करके इसका कोई हल निकालना चाहिए कि भाई क्या होना चाहिए। और जो भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं उस स्कूल के हैं या लॉ में, जैसा बोलते हैं कि कर्नाटका का अपना एक स्कूल 1983 का कोई लॉ है जिसका वो हवाला दे के इसको बोल रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए और आपस में मिल के प्रेम से इस मुद्दे को ख़त्म करना चाहिए। नेशन वाइड नहीं बनाना चाहिए। जैसे कोर्ट ने भी बोला, सुप्रीम कोर्ट में जब लोग PIL दाखिल किया और वहाँ उसने बोला कि ये तो एक स्टेट का छोटा सा इशू है, इसको आप नेशनल इशू क्यों बना रहे हो, है ना। एक तो छोटे स्तर पर भी इसको हर चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट दौड़ना, फिर सुप्रीम कोर्ट में बोले, फिर आप उसका विरोध करना, फिर जो अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देता है उसको भी आप कहोगे कि हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ है। तो ऐसी स्थिति ना आए, सोसाइटी के ही लोग मिल करके, समाज के, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम वर्ग के लोग हों, और उसमें बैठ करके इस चीज़ को हल कर लेना चाहिए।